हाय स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो तुम्हारे लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 10 का है। जो अभी तक मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया हूँ और मैं है जो दूसरा क्वेश्चन को आज बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें HCF और LCM दोनों निकालने बोल रहा है और उसको वेरीफाई भी करने बोल रहा है कि उसका HCF और को गुना जो प्रोडक्ट है वो दोनों इसको बराबर होता है, दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसको चलते हैं, चेक करते हैं कि हमारा दो क्वेश्चन में नोट किया है, एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये 26 को पहले फैक्टराइज करना चाहिए। फैक्टराइज करने के लिए दो तरीका मैंने बताया, आप कोई भी तरीका का यूज़ कर सकते हैं। तो 26 को पहले 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना मरते लगे, 13 मरते लगे। 13 अब नहीं डिवाइड होगा तो यहीं छोड़ दिया मैंने। तो कितना हो गया, ये हम लोग लिख रहे हैं। फिर उसी तरह से 91 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए कितना से लगाएंगे, तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा और 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 से देंगे तो कितना मरते लगेगा, 70 नमा 13 सत्ते 91 यानी 13 मरते लगेगा। अब नहीं इसका फैक्टर होगा तो हमारा 26 का फैक्टराइज कौन कौन होगा, 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टराइज कितना होगा, 7 इंटू 13। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसमें जो भी नंबर है वो सभी का हाईएस्ट पावर होना चाहिए। हाईएस्ट वजह से 2 लिए तो इसमें 2 है, दोनों में यदि कॉमन है तो कॉमन वाला को हाईएस्ट पावर चुनना और यदि नहीं है तो वो पूरा का पूरा उसको नोट कर दिए। तो 2 सिर्फ अकेला ही है और इसमें कोई नहीं है, तो 2 को हम सिर्फ नोट कर लिए। इसमें 7 नहीं है, इसमें ही सिर्फ है, इसमें नहीं है, तो 7 को भी नोट कर लेंगे। जो मिल रहा है उसको भी और जो नहीं मिल रहा है उसको भी। 13 देखो मिल रहा है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका रहेगा उसी को नोट करना है। जिसका हाईएस्ट पावर है उसको नोट करेंगे। तो दोनों तो बराबर है तो इसलिए इतनी होगी। अब इसको गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 14 को 13 से गुना कर देंगे तो 182 के लगभग आएगा। अब उसी तरह से इसका HCF निकालिए। HCF में इसका मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने ये दोनों में मिल कौन रहा, ये मिल रहा है सिर्फ, तो ये सिर्फ है जो मिलेगा यानी कॉमन जो मिलेगा उसी को लिखना है और उसमें भी लोएस्ट कॉमन वाला को लिखना है, लोएस्ट पावर वाला को लिखना है। तो इसमें दोनों को पावर तो सेम है इसलिए 13 खाली होगा। तो HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब इसको वेरीफाई करने बोल रहा है तो वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए या वेरिफिकेशन लिखिए, या वेरीफाइंग क्या हो गया, इसका LCM गुने HCF, इसका गुना करेंगे 182 को गुना करेंगे 182 गुने 13, तो इसको गुना करने से हमारा कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2366 आएगा। अब प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। तो क्या हो गया, इसको गुना कर दिया 26 इंटू 91, इसको गुना करेंगे भी तो 2366 आ गया। देखिए दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब लिखेंगे LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर 26 एंड 91। यही हमारा वेरिफिकेशन हो गया। यदि दोनों बराबर आ गया इसका मतलब बराबर है, बराबर नहीं आएगा काट देंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 को। तो 2 में क्या दिया है, 5 10 दिया हुआ। तो 5 10 का पहले क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से दिए तो 2 से कितना मरते में कटेगा, तो 2 से दिए तो 2 बच गया, यहाँ एक पर हो गया 11, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10, 55 मरते कट गया। अब इसको फिर फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, क्योंकि ये 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसको जोड़ दें 5 दूनी 10, 10 दोबारा 3 से भी कट जाता है, 3 से भी कटेगा, कटता थे 3 से दिए तो कितना हुआ 8 दिए 24, तो बच गया एक पर 5 15, तो 5 दिया 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो और आगे इसको बढ़ाना है, तो इसको इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं।
तो 5 से देंगे, 5 से दिए तो 17×5 = 85। इस तरह से हमारा इसका फैक्टराइज आ गया। अब उसके बाद है इसका 92 का भी फैक्टर निकालें। तो 2 है तो 2 से कटेगा ही, 2 से दिए तो 2 से दिए तो 4 मरते कटा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर 2 से देंगे, 2 से दिया तो 2 और 3 23 है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है। देखो गाइस, इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने फैक्टर निकाल लिया और फैक्टर को यहाँ निकल 5 10 का यदि हमने निकाला इसका फैक्टर प्रोडक्ट कितना निकला, फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का जब हम फैक्टराइज निकाले इस तरह से नोट किया जाता है। तो 2 × 2 × 23, इसमें रिपीट नहीं है, इसमें रिपीट है तो इसको पावर में लिखिए 2 पर पावर 2 × 23। ठीक है गाइस, अब इसका हम लोग LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए क्या नियम बताए 2 इसे ये है और ये भी 2 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन हो रहा है, तो इसका हाईएस्ट हो रहा है, इसलिए 2 पर पावर 2 वाला नोट करें, इसको नोट करें, इसको नहीं करें। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो 3 को भी नोट करेंगे। 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 को भी नोट करेंगे। 17 इसमें नहीं है तो 17 को भी नोट करेंगे। उसका 23 इसमें नहीं है, इसमें है तो 23 को भी नोट करेंगे। LCM निकल गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 2 दूनी 4 और गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, गुना करके कितना आएगा 4 × 12 12 × 5 = 60 और 60 को फिर इसको 17 से गुना कर दीजिए तो 17 × 17 छक्के 2 तल से 102, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर, इसका गुना करने से कितना आ गया 23 46 0। अब HCF निकालें। HCF में क्या होगा, हमने HCF निकालने के लिए क्या बताया, जो इसमें कॉमन मिल रहा है उसी को सिर्फ नोट करना है और उसमें भी लोएस्ट पावर वाला हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, इसका पावर 1 है, तो जो लोएस्ट है उसी को लिखें। तो ये नहीं लिख करके ये लिखेंगे, यानी 2 पर पावर 1 लिखें। उसके बाद देखिए इसमें 23 है, इसमें 23 है ही नहीं, 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 है, इसमें 5 नहीं है, 17 इसमें 17। तो जो दोनों में मिलना चाहिए उसी को HCF करते हैं, यदि नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा 2 पर पावर 1 यानी HCF मेरा सिर्फ 2 हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका हमको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या बताएं कि HCF और LCM को गुना कीजिए, तो HCF × LCM, ये दोनों का आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। HCF 2 आया, LCM में कितना है 3 4 6 0, इसको गुना कर दीजिए, 2 से 0 6 दूनी 12 2 हाथ में 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इतना आया। अब है जो इसका दोनों नंबर को प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 5 10 एंड 92, यानी फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 × 92। तो इसको ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कितना है 4692 और इसमें एक शून्य छोड़ दिया तो इसमें दो। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है लिखेंगे, इसीलिए HCF × LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 5 10 एंड 92, इस तरह से हमने निकाल दिया। तो आई होप है जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, 2 का 2। अब क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखते हैं, ठीक है। देखो गाइस, मैंने क्वेश्चन 2 का 3 नंबर नोट कर लिया, इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के लिए आप लोग को मैंने सिखा दिया है, 336 को तोड़िए। तो पहले 6 है तो लास्ट में जब भी हमारा इवन नंबर रहे तो 2 से डिवाइड करने का कोशिश कीजिए। 2 से दीजिएगा तो कितना मरतम कटता है, जितना मरतम कटेगा इधर लिखिए। 2 से दिए तो 2 का 2 है, फिर बच गया 1 13 6 दूनी 12, फिर 1 बच गया 8 दूनी 16, फिर देखिए 8 आ गया, फिर 2 से दीजिए इसको। 2 से दिए तो कितना मरते कटेगा, 2 से दिए तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8,
फिर इसको 2 से दीजिए, तो 2 से दिए तो कितना मरते कटा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से दीजिए, 2 से देते जाएंगे, फिर यह हो गया 2 और 21, 21 मरते हैं, 21 है जो 2 से अब नहीं लगता। अब 3 से देखिए, 3 से देखिए, 7 दूनी 7, 21, 7 आया, अब नहीं कटेगा। अब उसी तरह से 51 को भी हम लोग इसका फैक्टर निकालें। 51 को निकालने के लिए क्या बताया, फिर यह इसका लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा ही, 2 से कटेगा तो कितना, 2 दूनी 4, बच के 1, 7 दूनी 14, 27 आ गया। 27 आता है 3 का पहाड़ा में, 3 से भागा तो 9 तिया 27, फिर 3 को देंगे, 3 से फिर दिया, 3 तिया 9। इस तरह से हमारा फैक्टराइज सब निकल गया। तो 336 का फैक्टराइज कितना, ये सब लिखते आइए यहाँ से इधर तक। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7। फिर उसका कितना है, इसको जब रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोले, ये हमारा यहाँ तक रिपीट हो रहा है तो 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिया, 3 गुने 7 लिख दिया। इसको लिखिए 54 का लिखेंगे, 54 का लिखेंगे तो कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 2 गुने 3 पर पावर 3। अब बताओ बस गाइस क्या है हमारा, पहले एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। एचसीएफ के लिए कॉमन सिर्फ देखना और लोएस्ट पावर, तो ये देखिए 2 है, ये इसमें भी 2 मिल रहा है, तो ये दोनों में लोएस्ट कौन है, ये लोएस्ट है तो लोएस्ट वाला को लिखा है। अब ये 3 है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो इसमें लोएस्ट कौन है, ये 3 है तो ये 3 लिखा गया। 7 नहीं मिल रहा है, 7 को नहीं लिखा है, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम के लिए क्या, हाईएस्ट पावर को देखना, रिपीटेड नंबर का हाईएस्ट, ये और ये दोनों में हाईएस्ट कौन है, ये है, इसीलिए 2 पर पावर 4 लिखा है। अब ये और ये दोनों में हाईएस्ट कौन है, ये है, तो ये इसको लिखेंगे 3 पर पावर 3 हो गया। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी नोट कर देना है, जो नहीं मिल रहा है कॉमन उसको भी नोट कर देना है। तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये टोटल मेरा हो गया 16। ये कितना हो गया, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 हो गया इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको यदि गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 324। इस तरह से आ जाता है। हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। तो अब हमारा वेरिफिकेशन करना रह गया, अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए कुछ करना नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो गया, 6 इंटू 3024। इसको गुना कर देंगे, 6 चौका 24 का 4, हाथ में बच गया 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हाथ में बचा 1, फिर 1 अच्छोती 18। ठीक है, 18,100 कितना होगा, 18,144। अब है जो इसका हम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट्स ऑफ किसका, 336 एंड 54। इसका कितना हो गया, मतलब 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी उतना ही आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा। देखिए दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे, इसीलिए एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो देखो गाइस, ये भी क्वेश्चन सेम जैसा मैंने 2 बनाया उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें है जो 2 से ज़्यादा है, उसमें मैंने 2 नंबर के बीच में देखा था, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना है, बस यही एक है। लेकिन इसमें एलसीएम और सिर्फ एचसीएफ बताना है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने फार्मूला जो बताया, यानी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, वो सिर्फ है 2 हमारा इंटीजर के बीच में, लेकिन इसमें मेरा 3 इंटीजर है, इसीलिए इसमें प्रोडक्ट का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाना है। तो निकालने के लिए फर्स्ट से वही मेथड है, इसका प्रोडक्ट निकालिए। पहले 12 को हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी जिसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 से देंगे,
तो 2 से देते हैं तो ये 6 मरते कट जाता है, 6 दूनी 12। अब 6 को फिर 2 से हम देंगे, 2 से दिए तो 3 मरते कट, 3 क्या आ गया, ये हमारा प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आ गया तो स्टॉप हो गया। फिर इसी तरह से 15 का निकालेंगे, 15 2 से नहीं लगता है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 2 से पहले जब भी स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 से नहीं लगा तो 3 से, 3 से नहीं लगा तो 4 से और 5 से, यानी जो भी हम लोग प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। तो 3 से दिए तो 5 मरते हैं, 5 भी प्राइम नंबर है, यानी छोड़ दीजिए, यहीं ख़त्म हो गया। अब है जो फिर हम 21 का करेंगे। 21 को करने के लिए कहाँ से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 से किए 7 दिया 21 हो गया। अब ये भी प्राइम नंबर आ गया। अब इसका मतलब हमारा नहीं फैक्टराइज निकलेगा। तो 12 का हमने फैक्टराइज कौन कौन निकाला, इस तरह से हमने निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी मैंने क्या बताया कि जो भी रिपीट हो उसको पावर में लिख दीजिए, 2 पर पावर 2 गुने 3 लिख दीजिए। उसके बाद 15 को भी लिखिए तो कितना हुआ, 3 इंटू 5 हो गया, इसमें कोई रिपीट नहीं है। फिर 21 को भी लिखिए, इसमें भी कोई रिपीट नहीं है। तो जो रिपीट नहीं है उसका कोई बात नहीं है, तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए हमने क्या बोला, यदि मिल रहा है तो उसका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, लेकिन इसमें कोई भी पावर किसी का ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए कोई भी हम इसमें से 3 लिख देंगे। ठीक है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो हमने क्या बताया, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना है। तो 2 पर पावर 2 है तो लिख लीजिए 2 पर पावर 2। 5 नहीं मिल रहा है 5 लिख दीजिए, 7 नहीं मिल रहा है 7 लिख, जितना मिला सबको नोट कर दीजिए। तो ये हो गया 4 तिया, ये 2 दूनी 4 है, 4 को 3 से 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 को 7 छक 42, यानी 420 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या बताए, कॉमन मिलना चाहिए, सिर्फ जो मिलेगा तीनों में मिलेगा वही हमारा आंसर हो। तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें लोएस्ट पावर वालों को लेंगे। तो सबका तो पावर सेम है, इसीलिए लोएस्ट पावर नहीं है तो हम सिर्फ 3 को लेंगे, यानी एचसीएफ मेरा 3 हो गया। यही हमारा आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसी तरह से निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर आपका क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखो गाइस, इसमें 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा। तो 17 का यदि हम प्राइम नंबर निकालेंगे तो इसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, सिर्फ 17 का 17 ही लिखेंगे। 23 निकाले तो इसका भी कोई इसका प्राइम नंबर नहीं है, यानी इसका कोई भी फैक्टर निकलेगा, 23 हो जाएगा। 29 है तो इसका भी कोई भी प्राइम नंबर नहीं निकलेगा, तो ये भी 29 हो गया। तो अब बताओ गाइस, इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या मैं बताया कि जो मिलता है उसको भी लिखिए, यानी जो कॉमन है उसको भी लिखिए, और नहीं मिल रहा है तो सबको, जितना भी नंबर है कोई भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, सभी नंबर को नोट करना है। तो देखिए इस गाइस, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, तो भी हम 17 को नोट करेंगे। इसमें 23 है फिर भी नहीं है इसमें, तो 23 को भी नोट करेंगे, 29 को भी नोट, एक नोट कीजिए ना कीजिए, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए एक को मैंने नहीं नोट किया। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सभी को गुना करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलते हैं इसको गुना कर देते, इसको गुना करने से कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालें। देखो गाइस, मैंने एचसीएफ में क्या बताया कि इसमें जो भी कॉमन मिलेगा उसी को सिर्फ नोट करना है। तो 17 इसमें देखिए किसी में नहीं है, 23 किसी में नहीं है, 29 भी किसी में नहीं, मिल रहा है सिर्फ तीनों में ये नंबर मिल रहा है, तो यही नंबर मेरा एचसीएफ हो जाएगा। यदि किसी में कोई नंबर यदि फैक्टर नहीं है तो उसका एक फैक्टर होता है, क्या होता है, एक फैक्टर, इसलिए हमारा एचसीएफ 1 हो गया। तो आई होप क्वेश्चन ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी का 3 देखिए, 3 का 3। तो देखो गाइस क्या करना है, इसका भी हम सबका फैक्टराइज निकालेंगे। फैक्टराइज निकाल करके उसका प्राइम नंबर का फैक्टराइज नहीं, 8 का किससे मल्टीप्लाई होता है, तो 8 का फैक्टराइज निकालने के लिए पहले 2 से हम लोग ट्राई करते हैं। 2 से दिए 4 मरतब लग गया, फिर 4 है जो 2 से ऑलरेडी फिर डिवाइड होता है, तो फिर ये हमारा कितना आ गया, फिर 2 आ गया, अब नहीं कटेगा। तो 2 8 का हमने तो फैक्टराइज निकाल लिया। फिर 9 का भी निकालते हैं। 9 किससे कटता है, 3 से डिवाइड होता है, 2 से तो नहीं डिवाइड होता है, इसलिए 2 से नहीं देंगे, 3 से देंगे। 3 से कितना मरते लगा, 3 मरते, अब नहीं कटता है, छोड़ देंगे। 25 को भी करेंगे, 25 को किए तो 5 से सिर्फ करेंगे, तो 5 पचे 25 हो गया, अब नहीं लगेगा, तो इतना हो गया। तो देखो गाइस, इसको जो भी हमारा फैक्टर आया उसको लिख लीजिए,
तो पहले 8 आया तो 8 को लिखेंगे, ठीक है। 8 का आया, कितना आया, तो इधर से हम लोग नोट करें 2 गुने 2 गुने 2। हमने क्या बताया कि जब भी रिपीट नंबर रहे तो आप उसको पावर में बैठाएं, 2 पर पावर 3 लिख देंगे। 9 लिखें 3 गुने 3, ये भी रिपीट है, 3 पर पावर 2। फिर 25 लाए, उसका भी हमारे 5 गुने 5, इसका भी रिपीट है तो रिपीट है। अब इसका हमारा पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसका बाद एचसीएफ निकाल। एलसीएम के लिए क्या बताएं, इसमें कॉमन मिलाइए, कोई भी मिला है, 2 है इसमें, नहीं है नहीं है, लेकिन 2 हाईएस्ट पावर कौन है, तो यही हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट पावर वालों को ही लिखा जाता है। इसका भी हाईएस्ट 3 नहीं है, इसमें है ना इसमें है, लेकिन अकेले है, तो जो भी हाईएस्ट है उसी को लिखना है, 3 पर पावर 2। इसमें भी 5 का फिर से वही है, सबको गुना कर दीजिए, यानी 25 8 9 तीनों गुना कर दिए, यानी इसको गुना करें तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, अब 25 आएगा, 25 8 200, और 200 को 8 को गुना कर दीजिए तो 9 दूनी 18 हो गया, तो 2 शून्य आ जाएगा। एलसीएम इतना हो गया। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में हमने क्या बताया कि इसमें कॉमन मिलना चाहिए, तो देखिए इसका भी कॉमन भी नहीं है, इसका भी कॉमन है, ये 2 का भी कॉमन नहीं है, 5 का, जिसका कोई कॉमन नहीं है तो उसका हमारा क्या बताया 1। इसीलिए इसमें मैंने बताया था कि आप चाहें तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, क्योंकि ये हमारा कॉमन एचसीएफ हुआ। इस तरह से हम इसका आंसर निकाल दिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 3 भी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एचसीएफ फाइंड करने बोला और एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, आपको एलसीएम फाइंड करने बोला, और वो 2 नंबर जो है आपका भी बता दिया, 306 और 657, ये 2 नंबर का एलसीएम और निकालने बोला और 2 नंबर का एचसीएफ है जो दे दिया है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 306 एंड 657। तो एचसीएफ का वैल्यू 9 हो गया, इंटू एलसीएम प्रोडक्ट इसका मतलब लिख दे 306 इंटू 657, इसीलिए एलसीएम कितना हो गया 306 इंटू 657 बाय 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 9 एचसीएफ है तो निश्चित ही इससे ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 से भागा दीजिएगा तो 9 3 27, बच गया कितना 3 3 पर 6 36, 9 चौका 36, 4 माते कट गए, यानी 34 गुने 6 5 7, इसको गुना कर देंगे तो हमारा लगभग है जो 22,338 आ जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो आई होप है जो क्वेश्चन 4 भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं है, ऐसे ही बनाना है। यदि आपको कभी एलसीएम निकालने बोले और एचसीएफ निकालने बोले, इसी फार्मूला का यूज़ कीजिए, जो भी 2 नंबर दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर दीजिए, जो वैल्यू दिया हो उसको पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया उसको निकाल दीजिए, यही तो मेथड है इसका। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को कंप्लीट हो गया, पूरी समझ में आ गया। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको यदि कोई डाउट है तो प्लीज़, मैं उसको बार बार यही कहता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा तो मेरे को भी अच्छा लगे और मैं उसका रिप्लाई देने में मैं दिलचस्पी रखता हूँ। तो आई होप है 4 तक कंप्लीट है, बाकी कुछ बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा।